हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। इसके बारे में हम बात करेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फिलअप करते हैं उष्मा को, हीट को, लाइट को, कोल्ड को, ठंड वगैरह जो होती है इसको महसूस करते हैं। जब छूते भी उनको, टच भी करते हैं तो उसको भी फील करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम आगे बात कर लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि उद्दीपन करेंगे, लेकिन बट इन डिफरेंट मैनर्स, अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, विथड्रॉ ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि हमने जो रिएक्शन की उसका। तो अब हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से होगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसमें दो सिस्टम होंगे हमारे एनिमल्स के अंदर। एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोनों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में, और ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से लर्न आउट करना है और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। तो देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम इसकी फंक्शनिंग करते हैं, इसका काम क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होगा, जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, ठीक है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेकंड क्या करेगा, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग होते हैं उन सभी से क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो ग्रंथियाँ होती हैं और मांसपेशियाँ होती हैं उनके द्वारा जो भी इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग ये वर्किंग करेगा। तो ये तो थे फंक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के। उसके बाद आगे देखें स्टिमुलस के बारे में देखेंगे। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, यानी बदलाव होना, वातावरण में जो भी बदलाव होगा और उसके अनुसार जो रिएक्शन होगी वो होता है हमारा स्टिमुलस। यानी कि टचिंग ए हॉट प्लेट, अगर हम किसी गर्म प्लेट को छुएंगे तो ये तो हमारा स्टिमुलस। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्स, यानी कि द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेज। जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार जो हमारे शरीर की रिएक्शन हुई है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि विथड्रॉ ऑफ आवर हैंड। जब हम किसी गर्म प्लेट को छुएंगे तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, यानी वहाँ से अपने हाथ को हटाएंगे, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। तो अब क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ, अब इसका पता कैसे चलता है, अब इसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो वो देखें आप यहाँ से, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर होते क्या हैं, तो वो देखें, दे आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी वो स्पेशल टिप्स हैं, या बोलो एक तरीके से नर्व सेल की वो स्पेशलाइज्ड टिप्स होंगी जो क्या करेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है इन्वायरमेंट की वो सभी देने का काम इनका होगा। यानी कि रिसीव करना, रिसेप्टर्स रिसीव करने का इनका काम होगा, किसको, इन्फॉर्मेशन को। तो देखो, जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जो ये एक तरह से रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन भी हम बोल सकते हैं। वो होते कौन कौन से, वो देखो, इनर ईयर, फोटो रिसेप्टर आइज, स्किन, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जिसमें हमारा नोज आएगा, और गस्टेटरी रिसेप्टर जिसमें हमारी टंग यानी जीभ आती है। अगर हम बात करें इनर ईयर की, जो ईयर उसका काम क्या होता है, हियरिंग सुनने का,
और बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर का संतुलन बनाने का। फोटो रिसेप्टराइज के बारे में बात करें, ये क्या करेंगे, विजुअल स्टिमुलस देखने का काम करेंगे। स्किन के बारे में अगर हम बात करें, स्किन का काम क्या होता है, पेन, टच या हीट, इन सभी का फील होना, महसूस करना। उसके बाद जो हमारा आगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में हमारा क्या आएगा, नोज, यानी जो नाक होती है। नाक का काम क्या होता है, स्मेल डिटेक्शन, गंध का पता लगाना। और जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हैं जिसमें हमारी जीभ आती है, उसका काम क्या होता है, टेस्ट डिटेक्शन, यानी जो स्वाद होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके टेस्ट कैसा है उसका पता लगाने का काम होता है। तो ये सभी के सभी हमारे सेंस ऑर्गन है जो रिसेप्टर की तरह से काम करते हैं। उसके बाद देखो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा न्यूरॉन का। न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, न्यूरॉन होते क्या होते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी यूनिट्स हैं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो न्यूरॉन होता है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, पहला डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और तीसरा सिनेप्स। इन तीनों पार्ट्स का अपना अपना काम होता है। अगर हम डेंड्राइट्स के बारे में बात करें, इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जानकारी लेने का काम होगा। सेल बॉडी और एक्सॉन के बारे में बात करें, इनसे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो जानकारी इकट्ठा की है डेंड्राइट्स ने, सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाए जाएंगे, विद्युत संवेग जिसको हम बोल सकते हैं, और जानकारी को आगे भेजा जाएगा। उसके बाद जो सिनेप्से है, इसकी वर्किंग क्या होगी वो देखो, पार्ट या पाथ वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन में भेजने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको केमिकल मैसेज की तरह से, यानी केमिकल में चेंज कर दिया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाए जाए। और इस सारा का सारा कन्वर्ट करने का काम होगा वो किसकी हेल्प से किया जाएगा, वो किया जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं, जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है उसके बारे में। तो देखो ये तो होती है हमारी सेल बॉडी, जो ये है, ठीक है, जो ये है बिल्कुल बीच वाला पोर्शन, ये तो हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारे डेंड्राइट्स, ये जो है ये हमारे एक्सॉन्स, और ये जो लास्ट वाला हिस्सा ये हमारा नर्व एंडिंग, ठीक है। तो जो न्यूरॉन का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन, ये 2 टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस में हमारा नेफ्रॉन और यहाँ पर हमारा न्यूरॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इन टॉपिक को अच्छे से लर्न आउट करेगा वो लगभग अपने 2 से 3 मार्क्स 100% अपने फिक्स कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिनेप्से के बारे में यहाँ से अलग से डिफाइन किया गया है। सिनेप्से के बारे में देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्से। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, जो टर्मिनल्स होंगे जो एक्सॉन की ब्रांचेज के होंगे, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ना डेंड्राइट के साथ, उसको बोल रहे हैं हम सिनेप्से। तो यहाँ से हमारे सिनेप्से की डेफिनेशन भी कवर अप हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में छोटी क्लासेज जो होती है प्राइमरी लेवल पर, वहाँ पर भी इसके बारे में डिफाइन किया जाता है, यानी कि द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स या द ऑटोमेटिकली सडनली रिस्पॉन्स, जल्दी से और अपने आप होने वाली जो क्रिया होती है उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखो, एक क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी अचानक से जल्दी से जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा बॉडी के थ्रू उसको बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। नोट ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं हम विड्रॉ ऑफ हैंड्स, जैसे हम हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं वो। एक टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स आर्क का, तो देखो क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच इम्पल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो संवेग या संवेदनाएं होती हैं, इम्पल्स होते हैं, उनके पास आउट होना, यानी कि हमने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने टच किया, टच करने के बाद जो हमारी बॉडी होती है उसमें से इम्पल्स पास आउट होते हैं, ठीक है। कुछ का काम होता है रिसीव करने का, कुछ का काम होता है उनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आगे भेजने का और ऑर्डर पास आउट करने का। तो जो इम्पल्स होंगे उनका जो पूरा का पूरा पाथवे होगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क।
उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं पूरा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। सबसे पहले देखो स्टिमुलस, यानी जैसे भी हमें फील हुआ भी हीट है, तो इसको जो हमारी स्किन फील करेगी, महसूस करेगी, जो रिसेप्टर ऑर्गन है हमारा, वह सेंसरी नर्व उस इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू आगे पहुंचाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर नर्व होगी वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मसल्स हैं, इफेक्टर ऑर्गन जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जो मसल्स है हमारी, वहाँ तक मैसेज पहुँचाएंगे और वहाँ उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे हमें हीट फील हुई, यानी हमें जलन या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमें हीट फील होगी, तो हम क्या करेंगे, विड्रॉ ऑफ हैंड, अपने हाथ को उठाएंगे या वहाँ से उसी अचानक से अपने हाथ को पीछे की तरफ करेंगे। तो ये तो हमारा डायग्राम से रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। अगर आप रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन याद नहीं रख सकते तो आप इसको बना सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्स के बारे में। रिस्पॉन्स के होते हैं हमारे 3 मेन टाइप, कौन कौन से, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। जो वॉलेंट्री होते हैं, ऐच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, बेसिक सी बातें हैं जिनको हम वैसे बोलते हैं वॉलेंट्री के बारे में, जो प्राइमरी लेवल पे भी आते हैं। वॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलेंट्री होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो। लेकिन बात ध्यान रखने की, चाहे वॉलेंट्री एक्शन हो या इनवॉलेंट्री, इनके ऊपर हमारे ब्रेन का कंट्रोल ज़रूर होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमने ये ध्यान रखना, जो वॉलेंट्री एक्शन है हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इनको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर कंट्रोल किसका होता है। तो सबसे पहले बात करें वॉलेंट्री, यानी जो हमारी ऐच्छिक क्रिया जो हम कर सकते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, फोर ब्रेन का। ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट है। एग्जाम्पल जैसे कि आप लिखते हैं या आप किसी से बातें करते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। यानी कि आप किसी से बातें करना चाहे तो कर सकते हैं, चुप रहना चाहे तो चुप भी रह सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, आपकी इच्छा है। ठीक है, इनवॉलेंट्री के बारे में बात करें, ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होंगी, दे कंट्रोल्ड बाय मिड और हिंड ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के पार्ट है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनके थ्रू इनके ऊपर कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। जो हमारे हृदय की धड़कन होते हैं, जो हमारा हृदय धड़कता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उल्टी वगैरह लगना, या फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जो हमारी हृदय की धड़कन है वो लगातार धड़कती रहती है, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हुए भी इनको नहीं रोक सकते, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। जो अचानक से होने वाली क्रियाएं होती हैं, इमीडिएट एक्शन जो होते हैं, उसको हमने रिफ्लेक्स एक्शन बोला था। और इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की। जो सिंपल सी बात है, इनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, स्पाइनल कॉर्ड का। एग्जाम्पल वही पीछे वाला हमारा, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम टच करेंगे तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे बेसिक सी बातें कर ली। अब हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे 3 टाइप हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम CNS शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोल सकते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम ANS बोल सकते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे 2 पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या 2 टाइप होंगे हमारे, इसमें ऐड होंगे, 2 पार्ट ऐड होंगे। अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसमें कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होंगी। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें हमारे जो 2 टॉपिक हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन में हमारे 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिनके बारे में हमारे पीछे वर्ड आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें कैनाइन नर्व्स की, इनमें क्या होता है, या दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से इनकी स्टार्टिंग होगी। स्पाइनल नर्व के बारे में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से ये अराइज होगी। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में देखो, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और जितना ईजिली हो सकेगा कोशिश रहेगी उतना ईजिली आपको करवाया जाए, और इसको लर्न करने के आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है ये। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन में हमारे पार्ट कितने होते हैं? 3 या 3 रीजन्स भी बोल सकते हो आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है या स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करें, पहला काम थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है उसका ये वो हिस्सा है जिसमें हम सोचते हैं, थिंक सोचना। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जितनी भी ऐच्छिक क्रिया है उन सभी के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। स्टोर इन्फॉर्मेशन, जानकारी को इकट्ठा करेगा, ठीक है, यानी एक तरह से जो मेमोरी कार्ड होती है उसकी तरह से काम करेगा। उसके बाद देखो, सेंटर एसोसिएट विद हंगर, जो भूख वगैरह लगती है हमारे, हमको फील होती है, उसका केंद्र बिंदु यही होता है। इसके अलावा रिसीव्ड सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट एंड इंटीग्रेट्स इट, कहने का मतलब क्या है? जो इम्पल्स वगैरह रिसीव्ड, इकट्ठा करना या लेना, क्या? सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है या हमें पेन फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो जो सेंसरी इम्पल्स है उन सभी को रिसीव करने का काम इसका होगा और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर देना है उसका काम भी इसी का होगा। अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन में हमारे 2 पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस, इसको हम सेल कोऑर्डिनेशन ही बोल सकते हैं, यानी सेल कोऑर्डिनेशन का काम इसका होगा, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम इसका होगा, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें, इसका काम क्या होगा? सीक्रेट्स हार्मोन, यानी हार्मोन्स वगैरह को सीक्रेट करने का काम हमारा इसका होगा। आगे बात करेंगे हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में हमारे 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से? सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, सभी की अपनी अलग अलग फंक्शनिंग है। अगर हम बात करें सेरिबेलियम की, ये क्या करेंगे? कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस, जैसे हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं उसको बैलेंस करना और उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम इसका होगा। कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने में ये भी हेल्पफुल होगा। अगर बात करें मेडुला की, ये क्या करेगा? जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन सभी के ऊपर कंट्रोल करेगा। कौन कौन से? ब्लड प्रेशर, सलिवेशन और वोमिटिंग। ब्लड प्रेशर, जो जिसको हम बीपी हाई, बीपी डाउन बोलते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम इसका होगा। सलिवेशन, जो सलाइवा रिलीज होती है हमारे माउथ के अंदर, लार वगैरह बनती है, उस प्रोसेस जो होती है सलिवेशन की, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम होगा। वोमिटिंग, जो उल्टी वगैरह लगती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी हमारा किसका होगा? मेडुला का। अगर हम बात करें पोन्स के बारे में, तो पोन्स के बारे में देखो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उन सभी पर कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का। तो अब हम डायग्राम देख लेते हैं जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम हमारा यहाँ से आप देखें ध्यान से। जो ब्रेन होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा मिड ब्रेन, और जो ये हमारा इस साइड है बचता है जो हमारा ये हिस्सा, ये हमारा हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है वो इस साइड से होता है हमारा। यहाँ पर जो जगह है इसमें फिलअप होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स, यहाँ पे पोन्स, ये मेडुला और ये सेरिब्रम, ठीक है। और ये जो होती है ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मिड ब्रेन हमारा यहाँ पर हो गया, कॉर्पस कैलियम यहाँ पर होगा, ठीक है। जो खोपड़ी होती है ये हमारी बाहर वाला हिस्सा जो स्कल बोलते हैं या कैरनियम बोल सकते हैं वो है, ठीक है। जो सेरिब्रम है वो हमारा यहाँ पर होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ह्यूमन ब्रेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये डायग्राम है इसको भी आपने अच्छे से बनाना सीखना है, ड्रॉ करना सीखना आपने अच्छे से। और इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन का हमने टॉपिक पूरा कवर अप किया है यहाँ तक, ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट हैं उन सभी की फंक्शनिंग, सबका अपना अपना जो काम है वो सारा का सारा हमने अच्छे से कवर अप करना है। कहीं पर कोई डाउट हो तो हम अपना डाउट वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो जो हमारा मस्तिष्क होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है इनकी प्रोटेक्शन करने का काम। ब्रेन की प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है? जो स्कल होती है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, वो क्या काम करेगी?
ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम करेगी। और दूसरा हमारा स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन का काम किसका होगा? जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल जो कॉलम होते हैं उसकी प्रोटेक्शन करने का काम, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करने का इनका होता है। तो आगे जो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू है या फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वहाँ से हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे। तो यहाँ तक जो वीडियो थी हमारी, इसमें हमने क्या क्या किया है एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना, फिर इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल किया, फिर एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें हमारे दो टाइप थे, दो सिस्टम थे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने सबसे पहले उसके फंक्शनिंग की, यानी वो किस तरह से काम करता है। फिर हमने स्टिमुलस का टॉपिक किया, स्टिमुलस की डेफिनेशन कह सकते एक तरीके से, फिर रिस्पॉन्स के बारे में। फिर आगे हमने किया यानी हमें कैसे पता लगता है, हाउ वी डिटेक्ट या हाउ वी फील वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, कि हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ है, हम इसका पता कैसे करते हैं। फिर हमने रिसेप्टर के बारे में बात किया जो इन्फॉर्मेशन लेने का काम करते हैं। फिर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सेंस ऑर्गन जो रिसेप्टर की तरह से काम करते हैं उनके बारे में, चाहे उसमें ईयर है, हमारा आई है, स्किन है, नोज है या फिर टंग है, उन सभी के बारे में किया। सबका अपना अलग अलग काम होता है। फिर न्यूरॉन के बारे में किया, जो न्यूरॉन है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, उसके पार्ट किए, जो डेंटाइट, सेल बॉडी, एक्सोन और स्नैप्स से हैं उनकी वर्किंग। फिर हमने न्यूरॉन का डायग्राम भी देखा था, अभी डायग्राम कैसे बनेगा किस तरीके से, ठीक है। फिर स्नैप्स की डेफिनेशन की थी, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, जो न्यूरॉन के अटैचमेंट होती है एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन से, उसमें जो टर्मिनल ब्रांच होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी डेंड्राइट की हेल्प से, उसको हमने सिनेप्स से बोला था। फिर रिफ्लेक्स आर्क का हमने रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक किया था, यानी कि द सडन और या क्विक एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। फिर हमने किया था रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, यानी वो पूरा पाथवे, इम्पल्स का जो पूरा पाथवे, उसको हमने रिफ्लेक्स आर्क बोला था। फिर डायग्राम से बोल सकते हो या एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार करना जो रिफ्लेक्स आर्क की, उसके बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टिमुलस के बारे में हमें फील हुआ कि उष्मा है या हमें हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन जो हमारी स्किन होगी, जो त्वचा होगी, वो ये महसूस करेगी। सेंसरी नर्व उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे और वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लेके आएंगे। उनको करना क्या है, जो हमारी मसल है उसके बेस पर अपना काम करेंगी और हम क्या करें, रिस्पॉन्स यानी कि अपने हाथ को पीछे की तरफ धकेलेंगे। फिर जब वर्ड हम रिस्पॉन्स यूज किया तो रिस्पॉन्स के बारे में किया। रिस्पॉन्स के हमने 3 टाइप किए थे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री में वो एक्टिविटी जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है उनको बोलेंगे हम वॉलेंट्री, यानी कि जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, जो भी होता है वो सभी, ठीक है। यहाँ चलना फिरना जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनके ऊपर हमारा जो फोर ब्रेन है उसका कंट्रोल होता है। इनवॉलेंट्री के बारे में किया, जिनको हम एनेक्सिक बोल, जैसे हार्ट बीट, जिनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल तो ये भी होती है किसके थ्रू, हमारे ब्रेन के थ्रू। जो ब्रेन के पार्ट है हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उनके थ्रू इनके ऊपर कंट्रोल होता है। हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पता है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है तो कंट्रोल करने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड का होगा। एग्जाम्पल, गर्म वस्तु को छूते हमने अपने हाथ को पीछे किया। फिर क्या था, हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में 3 टाइप थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे कैर्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स थे। फिर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसमें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थे। फिर ब्रेन के बारे में हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले टॉपिक ब्रेन का। ब्रेन के बारे में किया हमने, ब्रेन के 3 टाइप थे, 3 पार्ट थे हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सभी की फंक्शनिंग क्या क्या है, क्या क्या काम होता है उसके बारे में किया। फिर उसका हमने डायग्राम किया और उसके बाद जो आगे टॉपिक होगा हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन का, वहाँ से हम कल को स्टार्ट करेंगे। वैसे प्रोटेक्शन तो आपको बता भी दिया गया है। ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, हमारा मोस्टली स्कल्स का होता है, जो खोपड़ी होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से प्रोटेक्ट की जाएंगी। तो जितना भी हमने पढ़ा ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन का है। इनको आपने अच्छे से, जितना ज़्यादा आप अच्छे से लर्न करोगे उतना बेटर होगा। और नर्वस सिस्टम का टॉपिक। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।